सुप्रभात, नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो गई है और आज भी हमें जो है हमारे इको टूरिज्म गाइड हैं तो इनको ले जाना है, थोड़ा सा यहाँ पर इनकी ब्रीफिंग करनी है। और राजेश भट्ट जी इनके आज रिसोर्स पर्सन हैं, तो चलते हैं वहाँ और क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं तो आपको दिखाते हैं। और बारिश का भी बूंदाबांदी हो चुकी हैं और ये तो हमारे लिए समझ लिया अमृत बरस रहा है। और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है कि जो इसमें धुआं है, धूल है, वो भी बैठ जाएगा और आने वाली जो गर्मी अभी दस्तक दे रही है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। और नेचर से कनेक्ट होने का जो टेक्निक है वो आपकी जो सेंसेस है, ठीक है ना, उन सेंसेस के माध्यम से 5 सेंस सब जानते हैं ना आपने, सब जानते हैं। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ व्यू, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टच, ठीक है ना, सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो जब तक हम इन सेंस के माध्यम से प्रकृति के साथ कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, तो तब तक इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ठीक है ना, एक विशिष्ट भाषा, और उस भाषा को प्रकृति अपने शब्दों में बयां करती है, ठीक है। आवाज आ रही है और एक उधर से आ रही डिस्टेंस से। तो ये सब क्या है कि नेचर अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है कि यहाँ कुछ है, ठीक। और हम ज़्यादातर जब बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम उनको सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनसे कनेक्ट नहीं पाते, ठीक है। और नेचर गाइड्स के काम के लिए ये नितांत आवश्यक पहलू है कि हम वी आर नॉट ऑब्जर्विंग वॉचिंग द थिंग, वी आर ऑब्जर्विंग। हमें ऑब्जर्वेशन के लेवल पे जाना है, वॉचिंग वाले और देखने, सी वी आर नॉट सीइंग द थिंग, वी आर नॉट वॉचिंग द थिंग, वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग। तो एक जस्टिफाई करने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जो नेचर गाइड्स की क्वालिटीज़ हैं उनसे जो है हमें कनेक्ट होना है ना। यू योरसेल्फ स्टार्ट कनेक्टिंग विद अदर थिंग्स, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं बैटेबल मैकेनिज्म हो, या आपका सोशलिटी हो। वो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो द साइंटिफिक, ठीक है। हर स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट नहीं किया गया और उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है। और जब उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है तो हम लोग उसको स्पिरिचुअलिटी मान के ही चल रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल सी है, देखिए हम ये टीका लगाते हैं या सैंडलवुड लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट है, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि हम ये लगा रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन यू गो थ्रू साइंटिफिक रीजंस, सो देयर आर रीजंस। ये जो है हमारा प्यूटरी, हमारे यहाँ प्यूटरी ग्लैंड होता है, राइट, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, सीपीयू है ना। और ये सीपीयू है। अब ये सीपीयू क्या है कि इसको, ये जो हम लगाते हैं, इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। सो व्हाइल पुटिंग इट या सैंडल, इट कीप्स कूल आवर सीपीयू, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से जैसे हम ये लगाते हैं, वुमेन्स सिंदूर लगाती हैं, व्हाट इज द रीजन कि उनका प्यूरिटी, उनके पास सी हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन ह्यूमन, द मैन, है ना। गगन, वायु, अग्नि और नीर, समझ गए जो भगवान क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी है, बट साइंटिफिक ही है, 5 एलिमेंट्स। चलिए लिटो क्या लगा है, दीमक क्या काम, दीमक का काम क्या होता है, पेड़ को क्या होता है, खोखला। उस हिसाब से तो ये पेड़ बिल्कुल खोखला हो जाना चाहिए, है ना। और अब हर पेड़ की तरफ नज़र मारेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि दीमक लगी हुई है, सब में लगी, तो उस हिसाब से तो ये जंगल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम जो है इसके इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, ठीक है। और ये इंटरप्रिटेशन टेक्निक जो है जरूरी है। देखिए हमने ये देखा, इसके हम देख रहे हैं अंदर, इसको मैं थोड़ा सा इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दीमक भी दिखेगी, यहाँ आपको भी दिखेगी, ठीक है। अगर आप इसको ये करते हैं, बेसिकली ये क्या है इसका, ये इसका स्किन है, आउटर स्किन, ठीक है ना। ये बाहरी छिलका है इसका, आउटर स्किन है। और ये बेसिकली हमारे जैसे पुराने कपड़े होते हैं, ओल्ड क्लोथ्स, ये उसी की तरह। अब इसमें क्या है कि इसके ये अपने कपड़े नहीं उतार रहे,
नेचर ने एक ऐसा नेचर जो है बनाया है कि जो उसके कपड़े उतारने का मतलब उसको खा रहा है, ठीक है ना, फूड चेन में। अब वो उसको खा रहा है, आवाज आई, ये पैराकीट है, बोल रहा है ये बार्गेट, ठीक है। तो बर्डिंग जो है आपकी दो तरीके से होती है। उसका एक सिस्टम है, इसमें कोई ड्यूटी नहीं लगा रखी किसी की, नौकरी भी नहीं दे रखी किसी को, ठीक है ना। लेकिन नेचर अपना काम तो कर ही रही है पूरी तरीके से। और ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ मैन्योर इकट्ठा होते जा रहा है, यहाँ खाद के जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि एक दिन बारिश आएगी, जिस दिन बारिश आएगी तो यहाँ से वो लेते सब जगहों को बांटते हुए जाएगी। ये मैन्योर जो खाद वाला पानी है भाई ऊपर से जब बहेगा तो ये सारे पेड़ों को बांटते हुए चलेगा। दही छम्मा दही में उसको कलेक्ट करते हैं बच्चे, घर घर में गिराते हैं, ठीक है ना। फूल दही छम्मा दही जो भी खिला होगी, ठीक है, ये इसी का। और चना फुलारी फूलों की है ना, डाली डाली पास हो गया, उसमें काफ़ी यूज होता है वासे, ठीक है ना, अगर टूटा वसीका या वासे। ये कितना गजब का, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का कुछ और एक ये देखिए सर, ठीक है ना। ये नेट है, देखिए नेट, हाँ, ये ऊपर है, ये यहाँ भी एक एक क्या बोलते हैं, वन मुर्गा, रेड जंगल कॉल, जंगली मुर्गा, मुर्गे की कॉल है, कवर कर बाहर से दीवार, पूरी दीवार, ठीक है ना, पूरी तरीके से दीवार से तो कवर कर देंगे। जब छोटा सा स्पेस रह जाएगा तो जो फीमेल हॉर्नबिल है वो अपने पंखों को गिराना शुरू कर देगी। अभी हालांकि किस साइज़ की है ये, जब पंख गिराती है तो ये छोटी हो जाती है, जब छोटी हो जाती है तो ये अंदर चले जाएगी, ठीक। जो मेल जो होगा फिर वो बचा हुआ जो घोंसला है ना, इसको दीवार को पूरी तरीके से बंद कर देगा, पूरी तरीके से बंद करके फिर एक दो छोटे छोटे जो होल होते हैं वो छोड़ देगा, ठीक है, हाँ, जिससे कि उसको ऑक्सीजन भी सप्लाई होते रहे। और मेल की कवायद फिर इसके बाद शुरू होती है, इसे प्रूव करना पड़ता है कि आई एम योर बेस्ट पार्टनर, ठीक है। अब आदमियों में दूसरा तरीका है, तो अपने मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। ये अपने मैकेनिज्म को कब डेवलप करेगा, देखिए अभी सबसे पहले इसमें ये, अगर आप इसको देख रहे हैं ना, ये इतना मजबूत है कि अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो ये टूट तो सकता है लेकिन उखड़ नहीं सकता, टूट तो सकता है, टूट जाएगा लेकिन उखड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसने अपने मैकेनिज्म को इतना डेवलप कर लिया है, तो इसके मैकेनिज्म को रूट्स के मैकेनिज्म। तो मैसेज ये है कि अगर आपके रूट्स मजबूत हैं तो आप उखड़ नहीं सकते। ये इसका रास्ता इधर को हो गया, ठीक, तो इसने शुरुआती तौर में इससे मदद ली और फिर अपने रास्ता चलने लग गया, तब वो सिम्बायोटिक, ठीक है ना। तो सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, ठीक है, और एक होता है एपिफाइट्स, वो अलग होता है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे ऐसे बहुत बड़ा, और इसके बाद से ब्रसल है बिल्कुल वेलवेट, ठीक, और इसके बाद जो है इसके अंदर देखिए कवर्ड है, देख रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से बंद है। ये सेफ्टी मैकेनिज्म है सीट्स के। सीट्स की दुनिया बड़ी गजब की है, इनकी दुनिया बहुत अद्भुत है, ठीक है। आपने कभी हेलीकॉप्टर सीट देखा? हेलीकॉप्टर सीट नहीं देखा। अगर आप साल का सीट देखेंगे वो हेलीकॉप्टर सीट है, और जब गिरता है ना ऐसे ऐसे चीड़ का है, ठीक है, मुलायम हो रहा है। हाँ, जाते हैं तो लोअर हिमालयस, और ऊपर चले जाएंगे मिडिल हिमालय, सुपर ग्रेट हिमालय, उसके बियॉन्ड ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो हिमालयन, अब ये जो है हमारे वाटर ड्रेनेजेस सिस्टम है हिमालयस, हिमालय की जो तलहटी में, इसमें जितना भी वाटर ऊपर से फ्लो करके आता है ये यहाँ से रिलीज होता है। जो है दूसरा जड़े अवस्था नहीं जड़े सब पढ़ते हैं बचपन में, लेकिन उतना वो नहीं होता।
हम इसका फील भी नहीं करते, तो यूं ही नहीं कोई पेड़ बन जाता, ठीक है। और पेड़ के लिए आप देखिए, अब इसके रूट्स के मैकेनिज्म देखिए, ठीक है। एक ये भी एक, ये जो देख रहे हैं ये भी एक रूट है, ठीक है ना। और इसका गर्थ देख रहे हैं आप, ये है इसका गर्थ इस रूट का, ठीक। और ये भी एक रूट है, ठीक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भव्यता विशालता जो लिए हुए हैं उनमें इन रूट्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और जितना ज़्यादा रूट्स के मैकेनिज्म डेवलप होंगे, जितना ज़्यादा रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ज़्यादा पेड़ अच्छा ग्रो। छोटी सी कहानी सुनेंगे आप? पक्का? ये हमारी मुख्य जड़ें, प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति, और इसकी सुरक्षा, उसके बाद एक सफल मानव जीवन, रेनबो फ्रेंड्स ऑफ नेचर है। प्रकृति है, अच्छा पर्यावरण है और उसकी संस्कृति है, और अगर उसकी सुरक्षा है तभी सफल मानव जीवन। कई सालों से हम यात्रा इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, और लेकिन इसमें के बारे में काफ़ी सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जो समाज में फैली हुई हैं, और कई बार उसकी वजह से जो है कई सारे जो डेथ्स होती है इंडिया में या हमारे आसपास, तो वो कई बार वो हमारे उस भ्रांति के कारण होती है। जब हमें उसकी सही जानकारी नहीं होती है तो हम कई बार उस बहन के कारण और उस झाड़ फूक की वजह से हम कई बार कई लोगों को खो देते हैं। स्नेक को फीड कर रहा है, या लीजर्स को फीड कर रहा है, चिड़िया, रैट, फ्रॉग, ये सब कहीं ना कहीं ये फूड चेन के अंतर्गत है, जिससे हर किसी की पॉपुलेशन कहने गई कंट्रोल हो रही है। साइंटिफिक तक भी जाता है, और ये हमारा नेशनल रेप्टाइल भी है, तो नेशनल रेप्टाइल कहा गया, इसको दर्जा मिला हुआ है, और जिसका मुख्य भोजन है वो अन्य सांप है। ये मेनली फीड ऑन स्नेक, तो ये फीड होकर जो है ज़्यादातर ह्यूमन हैबिटेट के आसपास आपको नहीं मिलेगा, जंगल के आसपास ज़्यादा मिलता है, और इसका जो मुख्य आहार है वो स्नेक से फीड करता है। ये भी एक ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है, बाकी और कोई स्नेक अपना नेस्ट नहीं बनाते। तो जब ये एग्स ले करती है फीमेल, उसके बाद ये 55-60 डेज तक उनके हैचिंग होने तक पूरे नेस्ट का देख करके रखा है। ओनली जिनके बहुत ये दिन का सांप है, रात को एक्टिव नहीं होगा, दिन को एक्टिव होता है। इसकी जो आइज़ है वो बड़ी होती है, इसका हेड अगर देखेंगे तो इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग इसका हेड काफ़ी छोटा होता है। इसकी लंबाई काफ़ी करीब है 200 सेंटीमीटर से 350 सेंटीमीटर तक जाता है। इसे हम रिलीज करते हैं तो इसकी संभावनाएँ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सांप भी एक टेरिटोरियल रेप्टाइल है। आप देखेंगे इसका भी अपना एक क्षेत्र होता है। सांप अपने क्षेत्र के भौतिक वातावरण से परिचित होता है, जैसे कि उसको पानी कहाँ मिलेगा, अलग प्रकार के शिकार कहाँ मिलेंगे, कैसे होने लायक सुरक्षित जगह कहाँ पे होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि वेनेमस बहुत कम होते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा कि इसको वेनेमस में करना है, नॉन वेनेमस में करना है? सांप तो भाग जाएगा, बहुत केसेस में सांप नहीं दिखेंगे। नहीं, क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे जनरली जो स्नेक बाइट्स होती है उससे कई बार हम उसके वेनेमस और नॉन वेनेमस का पता लगा लेते हैं। जो स्नेक्स की जो फैंग्स होते हैं, जब स्नेक वेनेमस स्नेक बाइट करता है तो आप देखेंगे उस जगह पर 2 डॉट के निशान दिखते हैं। बहुत छोटी सी एंगल में आपको 2 ऐसे डॉट के निशान दिखेंगे अगर आपको वेनेमस स्नेक ने बाइट किया है। अगर नॉन वेनेमस बाइट करेगा तो स्क्रैचेस होते हैं। कुछ पिक्चर है? अगर है कुछ बात है तो हम गूगल पे देख लेंगे। तो उनको अगर वो काट लें उनको तो मर देंगे। बट जनरली ईगल्स केसेस में देखा गया कि ईगल इसके हेड को कट कर देती है। अगर वो काट ले उस ईगल को तो मर जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन मंगूस के केसेस में ऐसा नहीं है। मंगूस उसने अपनी इम्यूनिटी को इतना बिल्ड कर दिया है कि उसकी डेथ नहीं हुई। एक सांप का प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, देखते हैं सांप के बारे में विस्तृत जानकारी और दी जाएगी। ये इक्विपमेंट है ना, हम बात कर रहे थे, ये टॉन्ग है, और टॉन्ग ऑपरेट ऐसे होती है कि हमने इसको यहाँ से, ये डिपेंड करेगा कितना मोटा सांप है, कितना हमने इसको प्रेस करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। नॉन वेनेमस कॉमन जैसे पता लगा बड़ी ट्राई करो। अरे मैं तो कहीं काम में हूँ ना जी, गुस्से में आ रहा है ना, थोड़ा सा अपने गर्दन को भी जो है फुला रहा है। इसका हेड आप देखेंगे इसके बॉडी के अकॉर्डिंग कैसा है, छोटा है।
ये फुल साइज है अभी? ये फुल साइज में तो करीब 8 फीट। कितने बजे आना है? इसको लगा लेंगे और यहाँ पे आपने इसको कट्टे में रखा है तो सांप जो है उसको बिल समझ के उसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको तुरंत क्या करना होता है, एक छड़ी आपको ऐसे लगानी है, ठीक है। अच्छा ऐसे और आपको ये श्योर होना चाहिए कि सांप जो है इसके अंदर पूरा चला गया है, ठीक है। हाँ, फिर आपको ऐसे दो साइड से इसको दबा के ना धीरे धीरे हम इसको फोल्ड करेंगे। सर ऐसे कोई हिस्सा दबने के चांसेस नहीं, इसको पतली है। ये में नहीं था पंचो वो पकड़ने गया खजोला आवाज लगा रहे थे। ये हुड पे आ गया ना। अब आप ऐसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करेंगे तो ये बीन है एक तरीके से ना, बीन कहते हैं ना, बीन की धुन पे नाचता है। अब मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो यहाँ से तो ये देखो आगे आके आपको बाइट कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हमने किस तरीके से कहाँ पे इसको पकड़ना है, आपने इसको गर्दन के पास में जो है यहाँ पे हमने इसको ऐसे करके होल्ड करना है, ठीक है नहीं। और इतना जोर से नहीं दबाना है कि इसका हड्डी टूट जाए, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हम इसको लिफ्ट कर पाएँ और ये हम इसको अपने बैग के पास ले जाते हैं। ये करेंगे आप पाइप थोड़ा सा उसको खतरा लगेगा ना, तो वो फिर उस टाइम पर जो है वो